नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे नीच के शनि देवता के बारे में, यानी कि नीच का शनि। तो नीच का जो शनि है वो मेष राशि में होता है। शनि देव जब मेष राशि में आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं। तो आज के जो हमारे इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि शनि देव नीच के तो हुए मेष राशि में, क्योंकि आपने ये देखा होगा ज्यादातर ज्योतिषाचार्यों को कि कहते हुए कि नीच के शनि बहुत ही बुरे हैं, ये हो सकता है, वो रिजल्ट आता है, ऐसा आता है, इस भाव में हो तो ऐसा आता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि शनि देव जो भाव में बैठे होते हैं तो उस भाव में भी वो अलग अलग तरह के रिजल्ट देते हैं। तो क्या रिजल्ट आते हैं, कब कैसे रिजल्ट आते हैं, ये सब चीजें जानने के लिए हमें देखना पड़ता है बहुत ही सटीक तरीके से। यानी कि एक्चुअल में शनि उस जिस घर में बैठा है, जिस घर में जिस भाव में नीच का हुआ है, उस भाव में वो कहाँ बैठा है, यानी किस पोजीशन में बैठा है, किस मोड पे बैठा है, उस भाव के किस मोड पे बैठा है। यानी कि ये जो भाव है आप देख रहे हो, ये जो भाव है ये 30 डिग्री का है, और जो 30 डिग्री है उस 30 डिग्री में से शनि जो है वो कितने डिग्री पे है। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो शनि देवता 16.43 डिग्री भरणी नक्षत्र में है। तो यानी कि एक एड्रेस मिल गया हमें कि शनि देवता जो है इतने डिग्री पे है। तो अब हम ये पता कर सकते हैं कि अब जब शनि यहाँ पे बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, ये एक्चुअल पोजीशन जाननी होती है। यहाँ पे मेष राशि में शनि के रिजल्टों में बहुत फेरबदल है, क्योंकि मेष राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। तो तीनों नक्षत्रों में शनि अपने अपने रिजल्ट है वो अलग अलग तरीके से देता है। तो अभी जो शनि है वो इस जन्म कुंडली में भरणी नक्षत्र में है। तो भरणी जो नक्षत्र है वो सूर्य देवता का है, सॉरी शुक्र देवता का है। तो शुक्र देवता जो है वो रिजल्ट देंगे शनि के भी, यानी जब शनि रिजल्ट देगा तो शुक्र के भी रिजल्ट देगा वो। तो ये चीज हमें हमेशा नोट करनी है कि शनि जो है वो किस डिग्री पे है। ज्यादातर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये देखा होगा कि डिग्री जो है उसको हम बलाबल के तौर पे नाप लेते हैं। यानी कि 16.13 डिग्री को हम अवस्थाओं में नाप लेते हैं। यानी शनि यहाँ पे युवा अवस्था में वो 100% रिजल्ट देता है। अगर वो बाल अवस्था में होता तो 5% देता, और कुमार अवस्था में 75% है, और युवरदा अवस्था में जो है वो मतलब 0% रिजल्ट है। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन हम जो डिग्री है उसको नक्षत्र के अनुरूप मानते हैं। तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें मैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करता हूँ, और वो मैं करके दिखाता हूँ। मैं जो नियम्स है उनको मैं कुंडली पे लगा के और आपको लाइव डेमो देता हूँ कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रोज ऐसे नए और लाभदायक वीडियोस मिलते रहें। और इसमें ज्योतिष से रिलेटेड सारे ही वीडियोस हैं, काफी सारे वीडियोस हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। तो हम बात करते हैं शनि की। तो शनि देवता जो हैं वो नकारात्मक कार्यों के लिए जाने जाते हैं। शनि देवता को ज्योतिष में विलन के तौर पे माना जाता है। सब लोग जो हैं वो शनि से डरते ही हैं। शनि के सामने आप देखो मत, उनसे नजरें न मिलाओ, ये सब बातें ज्योतिषाचार्यों ने घुमा घुमा के लोगों को बता रखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनि भी बाकी प्लैनेट्स की तरह है। हाँ, वो नकारात्मकता लाते हैं अपने मतलब एक्सपीरियंस में, अपने जो रिजल्ट है उनमें नकारात्मकता लाते हैं, क्योंकि शनि देवता जो हैं उनको जज कहा गया है। तो जज हमेशा ही जो रिजल्ट देता है वो एक ठोस रिजल्ट होता है। उसमें अगर तकलीफ हो रही है तो वो ये नहीं देखते कि तकलीफ हो रही है, वो उस रिजल्ट को देते ही हैं। तो इसीलिए शनि जो है वो हमेशा ही बहुत ही कठोर रिजल्ट देने के लिए माने जाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि 16.43 डिग्री भरणी नक्षत्र। तो भरणी जो नक्षत्र है ये हमको मिल गया शनि का एक फिक्स एड्रेस, यानी कि मेष राशि में शनि देवता का एक फिक्स एड्रेस मिल गया कि शनि देवता मेष राशि में इस मोड पे बैठे हैं और वो ये कार्य करेंगे। यानी कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है और उसके मतलब
वॉचमैन गेट पे बैठा है, तो वॉचमैन जो है वो गेट की रुखाली कर रहा है और वो गेट के प्रति अपने सारे कार्य कर रहा है। तो वहां पे वो बैठा है, तो वो गेट संबंधी कार्यों को जल्दी करेगा। और वो कौन सा कार्य करेगा, वो गेट की पे बैठा है तो गेट कीपर का ही कार्य करेगा। तो हमें ये देखना है कि शनि देवता जो है वो इस कुंडली में किस कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठे हैं और वो किस कार्य को करेंगे। तो शनि देवता जो है वो इस कुंडली में क्या फल दे रहे हैं। तो यानी कि शनि देव किन घरों के मालिक है। शनि देव इस कुंडली में मार्केश नहीं है। शनि देव इस कुंडली में उनकी एक राशि अष्टम भाव में आ रही है और एक राशि नवें भाव में आ रही है। तो नवें भाव में उनकी साधारण राशि आने के कारण शनि देव इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह बन गए, क्योंकि वो भाग्य के मालिक भी हैं। अगर तो उनके एक नीच राशि का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं पड़ा। तो शनिदेव इस कुंडली में अच्छे हैं और फिर वो लाभ भाव में बैठ गए, तो ये बड़ा ही अच्छा रिजल्ट दिया है। लेकिन शनिदेव यहाँ पे नीच के हो गए, तो नीच के हो गए तो उन्होंने कैसे रिजल्ट दे दिए। अब यहाँ पे हमें देखना है ये इस टेबल को, ये जो टेबल आ रही है ये प्लैनेट्स को जो भाव मिलते हैं उनकी टेबल है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखिए शनि देवता जो है वो किस घरों के मालिक है। एक तो 8वें घर का मालिक है, एक 9वें घर का मालिक है और एक वो 11वें घर में विराजमान है। तो यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है 8वां 9वां और 11वां। फिर शनि देव किस नक्षत्र में है, तो आपको अगर नक्षत्र का जैसे यहाँ पे भरणी लिखा हुआ है, भरणी नक्षत्र के जो देवता है उनका अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे नीचे ये डिटेल आई हुई है। इसमें देखिए शनि मेष राशि 16.43 डिग्री, मंगल की राशि है मेष और भरणी नक्षत्र, और नक्षत्र का मालिक शुक्र है और उप नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का है। तो हमें ये दोनों चीजें लेनी है। अगर हम उप नक्षत्र भी ले सकते हैं यहाँ पे शनि का, लेकिन हम उप नक्षत्र तक ही लेंगे, फिर वो कंफ्यूजन में आ जाता है ज्यादा। तो अब शुक्र देवता आए हैं उप नक्षत्र में, तो शुक्र देवता किन घरों के रिजल्ट दे रहा है। शुक्र देवता की 2 राशियां हैं, वृष राशि और तुला राशि, और शुक्र देवता बैठे हैं 7वें घर में, यानी कि 12वें घर को देख रहे हैं और 5वें घर को देख रहे हैं और 7वें घर में बैठे हैं। तो यहाँ पे लिखा होगा शनि के नीचे शुक्र 12, 5 और 7, और उसके बाद चंद्रमा है। चंद्रमा जो दूसरे घर का मालिक है और बैठा है चौथे घर में, तो 2 और 4। ये जो चीजें आई है ये हमें ये सिग्निफाई करती है, हमको ये बताती है कि शनि देवता जो रिजल्ट देंगे वो इतने घरों के देंगे। अभी ये घरों को रिजल्ट कैसे बनाते हैं, तो ये जो घर आते हैं ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कि दूसरा घर जो है वो हमारे परिवार का होता है और 7वां घर जो है वो हमारी पत्नी का होता है। तो दूसरा घर जो है वो 7वें घर का एक तरह से संबंध बनाता है। क्यों कि जब पत्नी आएगी तभी परिवार में वृद्धि होगी। तो दूसरा घर परिवार का है, 5वां घर जो है वो हमारी पुत्र का है। तो जब परिवार में वृद्धि जब पुत्र होगा तब परिवार में वृद्धि होगी। तो ये चीजें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो अगर कोई भी प्लेनेट किसी दूसरे घर से संबंध बनाता है तो वो क्या संबंध बनाता है, यानी उसके संबंध का क्या रिजल्ट है, आपको ये चीज देखनी होती है। यानी कि छठा घर अगर 8वें घर से संबंध बना लेता है और 8वें के साथ 12वें के साथ संबंध भी बना लेता है, तो फिर वो जो है कार्य को बिगाड़ने में काम करता है। अब वो किस कार्य को बिगाड़ता है, जो कार्य उस समय दशा महादशा निर्धारित करती है उस कार्य को वो बिगाड़ देता है। तो हमें यही चीज को नोट करनी है। जैसे कि शनि देवता यहाँ पे 8वें 9वें और 11वें भाव का रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये तीनों भाव कहाँ कहीं जुड़ रहे हैं, ये आपको देखना। नहीं जुड़ रहे हैं तो आपको नीचे देखना है। तो यहाँ पे देखिए 5वां 8वां और 12वां ये तीनों भाव यहाँ पे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए दूसरा 7वां और 11वां ये भाव भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पे एक भाव और मिल जाएगा, चौथा 5वां और 8वां और 12वां ये भाव भी जुड़ रहे हैं। 8वां 7वां और 12वां ये भाव भी जुड़ रहे हैं। तो ये मैं जो बोल रहा हूँ आप कंफ्यूज में ना हो। जुड़ने का मतलब होता है इसमें कृष्णमूर्ति जी का एक सिद्धांत है कि मतलब जैसे कि मैरिज का देखते हैं कि यहाँ पे शनिदेव मैरिज दे सकते हैं क्या। तो देखिए जरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 7वें हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर दूसरे हाउस से संबंध बनाता है और उसके बाद 11वें हाउस को भी सिग्निफाई करता है तो मैरिज के जो है मतलब रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड दूसरे हाउस से फिर 11वें हाउस से, तो यानी कि अब मैरिज
भी करा सकता है शनिदेव। तो शनि की जो अंतरा या महादशा होगी तो उसमें मैरिज भी हो सकती है, मैरिज के रिजल्ट भी आएंगे, तो मैरिज के लिए भी अच्छे हैं। अब हम देखते हैं कि 5वें हाउस का जो संबंध बना है 8वें और 12वें से, तो 5th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड अगर 8th हाउस से और 12th हाउस से संबंध बनाता है तो व्यापार में घाटा होता है। और अगर वो व्यक्ति मतलब व्यापार में नहीं है, यानी कि नॉर्मल लाइफ में है, और वो अगर प्रेम कीड़ा में है, यानी कि प्रेम संबंधों में है, तो फिर वो जो है उसका जो प्रेम संबंध है इस समय वो आपके फिजिकल रिलेशनशिप पे आके और फिर उसका जो प्रेम संबंध है वो चर्चित हो जाएगा, यानी स्कैंडलस लव भी हो जाएगा। ये भी यहाँ पे एक आ रहा है रिजल्ट। तो ये रिजल्ट जो आते हैं तो अलग अलग तरीकों से अलग अलग अंतरदशाओं के ऊपर आते हैं। शादी का रिजल्ट आएगा तो अगर कोई दूसरा ग्रह शादी को जैसे महादशा में अगर शनि ने शादी का रूल निर्धारित कर दिया, तो अब अगर अंतरदशा में भी शादी का कोई प्लेनेट सपोर्ट में आएगा तो शादी के अच्छे परिणाम आएंगे, और वो फिर उन मतलब वहां पे उस समय उनकी बातें बनने शुरू हो जाएगी शादी के लिए। बुरा रिजल्ट जब आता है जब दो प्लैनेट्स यानी कि अंतरदशा और महादशा में अगर रिजल्ट टैली कर लेता है तो फिर वो परिणाम उस समय घटित होने का मतलब आसार होते हैं। इसमें आपको गोचर भी देखना होता है, क्योंकि गोचर में भी ये चीजें हैं कि अगर महादशा और अंतरदशा कोई प्रोमिसेस करते हैं और उस प्रोमिसेस को हम उस प्रोमिसेस के जो 3 प्लैनेट्स हैं या मेजोरिटी प्लैनेट्स हैं वो गोचर में अगर विदिन 1 डिग्री साथ में या दृष्टि कर लेते हैं तो भी वो घटना उस समय घटित होती ही है। तो ये चीजें आपको जाननी है। तो शनि देवता अपने रिजल्ट जो हैं वो अलग अलग दे रहे हैं, यानी कि अगर व्यक्ति लव अफेयर्स में है तो फिर वो यहाँ पे उसका जो है वो स्कैंडलस लव होगा। अगर शादी होगी यानी कि शादी के अगर परिणाम आ रहे हैं, यानी कि मतलब अच्छी अंतरदशा या महादशा शादी को दिखा रही है, तो यहाँ पे उसकी शादी भी होगी। तो अगर वो लव मैरिज के थ्रू शादी हो रही है तो फिर वो लड़की जो है वो उसकी उम्र से बड़ी आएगी, या फिर वो इंटरकास्ट मैरिज में आएगी, क्योंकि शनि जो है वो इंटरकास्ट मैरिज को सिग्निफाई करता है। तो ये भी चीजें हैं। अगर वो व्यापार में है तो यहाँ पे शनिदेव उसका व्यापार चौपट कर देंगे। तो ये रिजल्ट आते हैं अलग अलग जो है अंतरदशाओं पे, गोचर पे भी। तो शनि देवता फिक्स जहाँ पे बैठे होते हैं उसी का रिजल्ट देते हैं। तो आपने इस वीडियो में ये देखा है कि शनि देवता 16.43 डिग्री यानी कि वो जिस नक्षत्र में होंगे उस नक्षत्रों के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो हमको आगे जो भी प्रेडिक्शन देखनी है, जो भी करनी है, हमें उसके जो है फिक्स रिजल्ट देखने, यानी कि अगर कोई प्लेनेट बुरा है तो वो कौन सा बुरा रिजल्ट दे रहा है। यानी कि मैंने जैसे यहाँ पे बताया है कि वो लव मैरिज में अगर लव अफेयर्स में है तो उसका जो लव अफेयर्स है वो चर्चित हो जाएगा, यानी कि स्कैंडलस हो जाएगा। तो उसने अगर लव से रिलेटेड रिजल्ट देने हैं तो वो ऐसा रिजल्ट देगा। शादी से देने हैं तो वो शादी का रिजल्ट क्या देगा, शादी में वो इंटरकास्ट मैरिज को दिखाएगा। तो ये चीजें हमें देखनी है। व्यापार अगर में है तो व्यापार में अगर व्यक्ति है या नौकरी में है तो उसको वहां पे नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये चीजें एक फिक्स रूल आपको पता होना चाहिए कि शनि देवता नीच होके क्या दे रहे हैं। यानी कि नीच होने, यानी कि आपको ये बोला जाता है कि मेष राशि में शनि नीच के हो गए, तो नीच के तो हो गए, ये अच्छी बात है या बुरी बात है वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है वो हमें देखना है। तो हमने ये सीखा है कि रिजल्ट आया है तो क्या आया है। तो दोस्तों ये जो वीडियो था वो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुंडली संबंधी कोई जानकारी लेनी है या कोई अपनी जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com, और आप मेरे को मेल कर दीजिए। और अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं कृष्णमूर्ति पद्धति तो आप मेरे से सीख भी सकते हैं। मैं ऑनलाइन सिखाता भी हूँ बहुत ही अच्छी तरह। तो धन्यवाद दोस्तों।